बीकॉम फर्स्ट ईयर में हमारे सब्जेक्ट का नाम है कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहां पर दो वर्ड आए, एक कॉरपोरेट अकाउंटिंग और एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो हम पढ़ने वाले कैसे हैं ये सुनो। कोर्स करेंगे, जी हाँ, ये तो आप सब जानते हैं ईयरली पैटर्न की कोर्स होगा, रिवीजन होगा, फरवरी में रिवीजन होता है, एग्जाम गैप में रिवीजन होता है, ठीक है, टेस्ट नोट्स, ठीक है, वगैरह वगैरह। इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों, अगर आप ऑनलाइन क्लास देख सकते हैं तो कभी भी देखें, कितनी बार भी देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी पढ़ते वक्त कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो कॉल करो, कॉल करके पूछो 77759 रात के 2 बज रहे हैं तो भी कॉल करो और कॉल करके पूछो। पढ़ाई में जाने से पहले अगर आपने पहले वेलकम वीडियो नहीं देखा है तो वो देखो, ठीक है सर। तो प्रॉब्लम पूछने के 2 तरीके हुए, या तो कॉल करके पूछो या फिर इंस्टीट्यूट विजिट भी कर सकते हो लालकोठी में, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अब हम पढ़ाई की तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें 2 बातें हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बच्चों कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के 10 चैप्टर हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 5 चैप्टर हैं, तो टोटल 15 चैप्टर है। तो आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक चैप्टर उठाने जा रहे हैं। हाँ सर उठाओ। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मतलब समझो, सीओ मतलब कंपनी। जी हाँ, इसमें कंपनी की बात होती है, कंपनी की बात होती है। तो हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक चैप्टर उठाने वाले हैं, इसमें कंपनी की बात होती है। तो कुछ बच्चे पता है क्या सोचते हैं कि कंपनी तो हमने 12th में पढ़ी हुई है। गलत बच्चों, आपने 12th में कंपनी नहीं पढ़ी हुई, आपने 12th में एक चैप्टर पढ़ा है कंपनी का, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर। वो चैप्टर तो इस साल भी है, लेकिन उसके अलावा भी 9 चैप्टर इस साल हैं। तो गलती से ये सोच लेना कि कंपनी तो हमने 12th में पढ़ी है, गलत। आपने केवल कंपनी का एक चैप्टर इशू एंड शेयर फॉरफीचर ऑफ शेयर पढ़ा है, ठीक है। और दूसरी बात, वहां के पढ़ने की अदा अलग होती है, यहाँ के पढ़ने की अदा अलग होती है। तो चलिए हम चलते हैं अपने चैप्टर कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमारी बुक है जिसमें अपने चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर। सर ये होता क्या है बच्चों? देखो एग्जाम में बड़े क्वेश्चन आएंगे, है ना, तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से, तब आप कर पाओगे, ठीक है। मतलब डिबेंचर की नॉलेज होनी चाहिए, इशू की नॉलेज होनी चाहिए, जर्नल एंट्री की नॉलेज होनी चाहिए, जर्नल एंट्री कैसे बनी इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ऐसे बनी तो क्यों बनी इसकी नॉलेज होनी चाहिए, फॉर्मूला कैसे बना ये पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, लेकिन बड़ी बड़ी बातें पता होनी चाहिए। एग्जाम में ऐसा कभी नहीं आएगा कि डेफिनेशन लिखो, ये बेवकूफ़ी भरे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो चलिए चैप्टर चालू करते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि डिबेंचर क्या होते हैं। तो हमारा प्रश्न है व्हाट इज डिबेंचर, डिबेंचर क्या होते हैं, ठीक है। तो बताऊं डिबेंचर क्या होते हैं? हाँ सर बताओ, अच्छे से बताओ कि डिबेंचर क्या होते हैं। तो सुनो तुम भी अच्छे से, चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है सर। देखो एक कंपनी है बच्चों, हाँ सर एक कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी के 3 मालिक हैं, ठीक है। हाँ सर कंपनी में 3 मालिक होंगे ना, नाम बताऊं क्या? हाँ बताओ ना। एक का नाम है अमर, एक का नाम है अकबर और एक का नाम है एंथोनी। अमर, अकबर और एंथोनी तीनों कंपनी के मालिक हैं, क्योंकि तीनों ने कंपनी में पैसे लगा रखे हैं। 1 लाख अमर ने, 1 लाख अकबर ने और 1 लाख एंथोनी ने, तीनों ने लगा रखे हैं, कुल मिलाकर 3 लाख। स्टोरी सुनना, देखो बहुत लेट चलेंगे चैप्टर की तरफ, है ना, आज चलेंगे ही नहीं, आज पहले बेसिक तैयार करेंगे इतना स्ट्रॉन्ग वाला बस, ठीक है। और कल से आएंगे हम क्वेश्चंस पर, ठीक है। कितने आदमी हैं? 3 आदमी हैं, अमर अकबर एंथोनी, तीनों ने 1-1 लाख लगा रखे हैं, टोटल 3 लाख, ठीक है सर। अब पता है क्या हुआ, धंधे में 3 लाख लगे हुए हैं, 1 लाख रुपए की और जरूरत पड़ी, यानी 1 लाख रुपए की और जरूरत पड़ी, नई फैक्ट्री डालनी थी, एक्सपांशन करना था, धंधा बढ़ाना था। तो अमर ने बोला अकबर से, अकबर तू लाना 1 लाख और। तो अकबर पता है क्या बोला अमर को, नहीं 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 मैं क्यों लाऊं, जब तूने 1 लाख लगाया तो मैं भी 1 लाख लगाऊंगा। तो अमर बोला यार मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कैसे लाऊं, तू ही ले आ।
अकबर बोला नहीं मैं तो नहीं लूँ। बच्चों अमर और अकबर दोनों मना कर चुके। एंथोनी से बोले एंथोनी तू ले आओ 1 लाख। तो एंथोनी बोले नहीं मेरे पास भी नहीं। यानी धंधे की तो जरूरत है 1 लाख और लगाया जाए, पर अमर अकबर एंथोनी के पास पैसे नहीं है कि 1 लाख और लगाया जाए। तो एंथोनी बोला यार एक काम करो, तुमको बिजनेस में 1 लाख और चाहिए ना, तुमको मतलब अपन लोगों ने 3 लाख लगा रखे हैं ना, अपने को 4 लाख चाहिए ना। एक दोस्त है मेरी। एंथोनी बोला मेरी दोस्त है। बोले कहाँ रहती है, कैसी है? बोले वो वहां रहती है। वहां? अच्छा यहाँ रहती है, हाँ यहाँ पे रहती है, ये रहा दोस्त का घर। तो बच्चों अमर ने पूछा अच्छा तेरी दोस्त का नाम बता दे। तो बोलो डॉली है, दोस्त का नाम डॉली। ठीक है ठीक है। तो एंथोनी बोला यार डॉली बहुत पैसे वाली है, उससे ले लो 1 लाख। ठीक है। तो बच्चों इन लोगों ने मतलब कंपनी ने डॉली से कहा डॉली डॉली पैसा दे दो, 1 लाख रुपए दे दो, प्लीज दे दो ना, प्लीज दे दो ना, 1 लाख रुपए दे दो हमको। ठीक है। तो डॉली ने कहा ठीक है मैं 1 लाख रुपए दे दूंगी, लेकिन मुझे तुम लड़के लोगों पर विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है मुझे। कल को तुम मुझे लौटाओ नहीं लौटाओ, कोई सबूत वबूत दो कि तुमने मुझसे 1 लाख लिए। तो बच्चों अमर अकबर एंथोनी ने क्या किया, डॉली को कहा कि डॉली ठीक है हम तुझे है ना कागज के टुकड़े दे रहे हैं और इस पर लिखा हुआ है कि तूने हमने 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख रुपए के कागज के टुकड़े दे रहे हैं। इन्हें शेयर्स कहते हैं बच्चों। सर चैप्टर का नाम तो डिवेंचर है, लेके चलूंगा लेके चलूंगा, तुम रुको मैं तुम्हें वहां पर भी लेके चलूंगा, तुम बस मेरे साथ चलो। बड़ा मजा आता है जब कोई साथ चलता है। तो हमें भी मजा आ रहा था, हमें अमर अकबर एंथोनी, क्योंकि डॉली हमारे साथ चलने लगी और अब हम 3 से भले 4 हो गए, वैसे भी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो बच्चों धंधे में टोटल 4 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए। हाँ सर। और जो चौथी पार्टनर या शेयर होल्डर बोले ना इसको, हाँ सर, शेयर होल्डर बन गई डॉली। अब धंधे में 4 शेयर होल्डर हो गए, अमर अकबर एंथोनी और डॉली शेयर होल्डर है, मतलब शेयर करेंगे किसको, कमाई को। तो बच्चों पूरा साल बीता, बिल्कुल सही, पूरा साल बीता और कंपनी ने कमाए टोटल 40,000 रुपए। टोटल सब कुछ खर्चा वर्चा पूरा करने के बाद कंपनी ने 40,000 रुपए कमाए। तो बच्चों अमर अकबर एंथोनी तीनों और डॉली भी टूट पड़ी, मुझको भी दो मुझको भी दो मुझको भी दो मुझको भी दो। तो सब बोले मुझे भी दो मुझे भी दो मुझे भी दो। और डॉली बोली मैं नहीं आ रही, मैं तो यहीं बैठी हूँ, मुझे यहीं दे दो, मैं घर से बाहर नहीं निकलती। मत निकल घर से बाहर, तेरे को यहाँ पे दे देंगे। बच्चों 40,000 सबने लगाए थे, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, डॉली ने भी 1 लाख, सबने बराबर पैसा लगाया है। तो 40,000 में सबका शेयर हो गया 10,000 अमर के, 10,000 अकबर के, 10,000 एंथोनी के, वाह वाह वाह, अमर अकबर एंथोनी, और 10,000 डॉली के, 10,000 डॉली के। ये लो सबका पैसा बट गया और कहानी खत्म। तो अकबर बोला मैं तो पहले ही कह रहा था, तुम लड़की के चक्कर में आए और उसको बना लिया अपनी शेयर होल्डर, ले गई ना 10,000। तो अमर और एंथोनी बोले भाई क्यों, उसने भी तो पैसे लगाए थे। तो अकबर बोला यार तुम है ना गलत उसको अपना बना लिया, और उसको अपना बना लिया तो अब हम 3 से ज्यादा बढ़कर 4 शेयर होल्डर हो गए। तो जो भी पैसा था वो 4 लोगों में बढ़ गया। अगर हम 3 ही होते तो ये पैसा 3 लोगों में ही बढ़ता, और 3 लोगों में बढ़ता तो हर किसी को 13,333 रुपए मिलते। लेकिन तुमने चौथी पाल ली तो उसको भी पाला है तो उसको भी खिलाओ। तो फिर अमर और एंथोनी बोले कि क्या करते, हमको तो धंधे में पैसा चाहिए था, हमारे पास तो 3 लाख ही थे, वो बेचारी तो थी जो काम आई, वरना कैसे हम 1 लाख और लगाते। तो बच्चों अकबर ने बोला नहीं, एक स्टाइल हो सकती थी। बोले क्या स्टाइल हो सकती थी? बोले इधर देखो, मेरा नाम अमर है, मेरा नाम अकबर है, मेरा नाम एंथोनी है, मैंने 1 लाख लगाए हैं, मैंने 1 लाख लगाए हैं, मैंने 1 लाख लगाए हैं, हम तीनों मिलकर कंपनी है, कंपनी को टोटल 4 लाख रुपए चाहिए। तो बच्चों अमर अकबर एंथोनी किसी के पास भी नहीं है, ठीक है।
तो अब एंथोनी बोला कि मेरी एक दोस्त है जो इस घर में रहती है, दोस्त का नाम डॉली है, डॉली से ले लेते हैं 1 लाख। तो अकबर बोला हाँ डॉली से 1 लाख ले तो लो, लेकिन उसको बराबर का साझेदार मत बनाओ, बराबर का शेयर होल्डर मत बनाओ। कंपनी है तो वर्ड शेयर होल्डर यूज करना चाहिए, पार्टनरशिप नहीं है। 3 तरह के बिजनेस होते हैं, एक आदमी बिजनेस करे तो सोल प्रोप्राइटरशिप, एक से ज्यादा करे तो पार्टनरशिप, और अगर कंपनी बना दें, कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लें तो कंपनी। तो एंथोनी बोला नहीं यार डॉली से 1 लाख रुपए ले तो लो, लेकिन उसको 1 लाख के चक्कर में जब हम कंपनी कमाएगी तो उसको पूरा पैसा मत दो। मतलब अमर और अकबर बोले यार क्या बोल रहा है, जब हमने 1 लाख लगाए और वो भी 1 लाख लगाए दिए तो जितना हम कमाएंगे उतना ही वो कमाएगी। अकबर बोला नहीं, ये ही तो मैं नहीं चाहता हूं कि जितना हम कमाए उतना वो कमाए, उससे डील करो, सस्ते में सलटाओ। तो बच्चों अमर ने दिमाग लगाया, अमर बड़ा चालाक था। अमर ने लड़की से बात करी कि हे लड़की, हम तुझे है ना जो तू पैसा लगा रही है ना उस पर 4% ब्याज देंगे, 4% ब्याज देंगे। तो बच्चों लड़की ने कहा सबूत तो दो कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे रही हूं। तो ये लोग बोले कि हम तुझे डिबेंचर दे रहे हैं, डिबेंचर। तो बच्चों डॉली के पास 1 लाख रुपए के डिबेंचर आ गए। कल को अगर ये तीनों मना कर देते हैं तूने हमने पैसे ही नहीं दिए, तो डॉली डिबेंचर दिखा देगी, देखो मेरे पास तुम्हारी कंपनी का डिबेंचर पड़ा है, यानी मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। लेकिन इस केस में कंपनी ने डॉली को शेयर नहीं दिए, डिबेंचर दिए हैं, तो डॉली शेयर होल्डर नहीं बनी, डिबेंचर होल्डर बनी। खैर साल खत्म हो गया और कंपनी ने कमाए 40,000। अब क्या होगा, चारों में बटेगा? हाँ सर। नहीं, डॉली से डील हुई थी कि डॉली को केवल 4% देंगे। किसका? जितना उसने लगाया उसका। उसने लगाया कितना? 1 लाख। 1 लाख का 4% ले डॉली, 4,000 ले ले, बस 4,000 ले ले। ये 4,000 तेरी कमाई हुई और 40 में से 4 चले गए, 36 बचे। 36,000 अब बांटेंगे 3 लोग और एक एक को मिलेगा 12,000, 12,000 और 12,000। अमर, अकबर, एंथोनी ने कमाए 12,000, जबकि बच्चों यहां पर अमर, अकबर, एंथोनी कमा रहे थे 10,000। दोनों केसेस में डिफरेंस पता चला? जी हाँ सर, हमको पता चला। जब हम कंपनी होते हैं और हम सामने वाले को शेयर इशू करते हैं तो वो प्रॉफिट को बराबर से बांटता है, लेकिन जब हम सामने वाले पार्टी को डिबेंचर इशू करते हैं तो उस डिबेंचर की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो डिबेंचर के नाम के पहले आती है। 4% डिबेंचर है तो इंटरेस्ट मिलेगा 4%, 7% डिबेंचर है तो इंटरेस्ट मिलेगा 7%। तो सर यहाँ पर हमने डॉली को डिबेंचर दिए हैं, डिबेंचर पर इंटरेस्ट जाता है और वो पहले जाएगा, तो पहले डॉली को 1 लाख का 4%, 4,000 रुपये इंटरेस्ट दे दिया। अब जो भी बचा उसमें डॉली का कोई लेना देना नहीं है, डॉली शेयर नहीं करेगी क्योंकि डॉली शेयर होल्डर नहीं है। यही तो हम खास बताना चाहते थे कि शेयर होल्डर वो होता है जो प्रॉफिट को शेयर करता है। यहाँ पर डॉली प्रॉफिट में से शेयर कर रही थी क्योंकि उसके पास शेयर थे, यहाँ पर डॉली को केवल इंटरेस्ट मिला। ठीक है सर, हमें पूरी तरह बात समझ में आ गई, जो आप समझाना चाहते थे वो पूरी बात समझ में आ गई। यहां पर डॉली शेयर होल्डर थी, यानी कंपनी का पार्ट बन गई थी। यहां पर डॉली कंपनी का पार्ट नहीं बनी, यानी एक बात ये निकल के आई, 2 बात, 3 बात, कि डिबेंचर होल्डर एक्सटर्नल होता है, बाहर का आदमी होता है। हे डॉली, तू जो लगा रही है उस पे ब्याज लेकर चलती बन, बाकी जो बचा 40 में से 4 गया, 36 वो हमारा है। यानी डिबेंचर होल्डर डॉली जो है वो कंपनी के लिए लायबिलिटी है और एक्सटर्नल लायबिलिटी। सर कंपनी के लिए तो इन तीनों को पैसा देना भी लायबिलिटी है। बच्चों ये इंटरनल लायबिलिटी है, ये एक्सटर्नल की तरह माना गया है। ठीक है, बात नंबर 1। दूसरी बात, डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है और इसकी रेट फिक्स होती है, जैसे ऊपर 4%। बात नंबर 3, डिबेंचर होल्डर एक्सटर्नल लायबिलिटी है तो उसे इंटरेस्ट मिलता है, और ये इंटरेस्ट कब मिलता है? इनसे पहले
अमर अकबर एंथोनी से पहले, हाँ इंटरेस्ट पहले पे होता है, पे होता है पहले। बस ये 3 बातें हमने बोली, आप इसका फुल विजन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक कंपनी या तो शेयर इशू कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है। अगर वो डिबेंचर इशू करती है तो उसको ब्याज देना ही देना है, ठीक है, और जितना डील हुआ है उतना ही देना है, बाकी का सारा बचा हुआ शेयर होल्डर्स का है। लेकिन अगर वो सामने वाले को शेयर होल्डर बना लेती है तो फिर जितना भी प्रॉफिट होगा वो सभी में बटेगा। मतलब कुल मिलाकर एक ज्यादा कमाने वाली कंपनी, एक ज्यादा कमाने वाली कंपनी, खूब कमाने वाली कंपनी डिबेंचर इशू करती है और सामने वाले डिबेंचर होल्डर को सस्ते में टल्की दे देती है, बाकी बचा सब शेयर होल्डर का। लेकिन एक कंपनी जिसको डर लग रहा हो कि कम कमाएंगे, वो कैसे कमिटमेंट करेगी कि 4% ब्याज दे देंगे? वो ब्याज का कमिटमेंट ही नहीं करेगी, ठीक है, और ब्याज का कमिटमेंट ही नहीं करेगी। एक कंपनी है जिसको डर लग रहा है हम कम कमाएंगे, तो वो सामने वाले को क्यों ब्याज देगी? ठीक है, सामने वाले को शेयर होल्डर बनाती है फिर वो, और शेयर होल्डर बनाती है तो अब फायदा घाटा सबका। लेकिन डिबेंचर होल्डर को ब्याज देना ही देना पड़ता है, कंपनी घाटे में जाए तो भी देना पड़ता है। जितनी बातें समझनी थी वो समझ गए, तो हम कुछ बातें आपसे पूछने वाले हैं। पहली बात आप हमें बताएं, ठीक है, डिबेंचर और शेयर, डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर में घर वाला कौन होता है? सर शेयर होल्डर, जी सही जवाब है। डिबेंचर होल्डर बाहर वाला होता है, ठीक है। शेयर होल्डर को क्या मिलता है? सर डिविडेंड, और डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट। यहां पर डॉली शेयर होल्डर थी, डिविडेंड में उसे भी मिला। डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का पेमेंट पहले होता है बाद में? सर डिविडेंड से पहले इंटरेस्ट दिया जाता है, बाकी जो बचता है वो सब में बांट दिया जाता है, ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट देते हैं उसकी रेट सर उनके नाम के पहले आती है, इसको कूपन रेट भी बोलते हैं और ये फिक्स होती है। ये सारी बातें थी। तो हमारे चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर। जी हाँ, इसमें हम डिबेंचर को इशू करेंगे। अब हम डिबेंचर जानते हैं, डिबेंचर वो होते हैं जिन पे जो बाहर के लोग होते हैं उनको कागज के टुकड़े दे देते हैं और उस पर इंटरेस्ट की रेट होती है 4%, तो उनको 4% ब्याज मिलता है और ये कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है एक्सटर्नल, ठीक है। डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट का पेमेंट करने के बाद जो भी पैसा बचता है वो शेयर होल्डर आपस में बांट लेते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो बच्चों कॉल करना। चैप्टर का नाम था इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर का मतलब पता है? अब इसे इशू करेंगे, ले जा ले जा ले जा, पैसे दे जा, ऐसे बोलेंगे डॉली को, डॉली डॉली डिबेंचर ले ले, डॉली डॉली पैसे दे दे। डॉली पैसे देगी तो बच्चों जर्नल एंट्री होगी ना। सर बस क्या हुआ? सर हमको डर लगता है। कैसे? सर जर्नल एंट्री से। क्यों? सर ये है ना जर्नल एंट्री है ना, ये हम 11th में भी पढ़ते थे। अच्छा, 12th में भी पढ़ते थे। अच्छा, लेकिन सर है ना ये हमसे गलत हो जाती है। क्यों गलत होती है बताओ? सर हमको सब आता है, हमको गोल्डन रूल आते हैं। अच्छा, जर्नल एंट्री के गोल्डन रूल आते हैं, कौन से मुझे सुनाओ। सर वो थे ना, कौन से थे ना, बताओ ना। सर वो ऐसे थे ना, बताओ तो सही कैसे थे। सर वो है ना ऐसे थे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अच्छा, और सर डेबिट ऑल इनकम्स और क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस, नहीं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स। अच्छा ऐसे था। और डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऐसे भी था। अच्छा, और क्या पढ़ा था तुमने? मुझे सिखाओ जरा, बताओ तुम 11th 12th में क्या क्या कांड करके आए हो। सर और बताऊं हमने 11th 12th में क्या पढ़ा? अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो किसी पर्सन के हो, रियल अकाउंट असेट के होते हैं, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस और इनकम के होते हैं। अब पता है रितिका, पता है क्या सोच रही है? रितिका सोच रही है मुझे तो इतना भी नहीं आता। चिंता क्यों कर रही है रितिका? मस्त रहना, तुझे नहीं आता ना तो तू बहुत लक्की है, क्योंकि पता है जिसको आता है ना वो सब गलत आता है। सर क्या बोल रहे हो? सर गोल्डन रूल, गोल्डन बच्चों ऐसी तैसी कराए गोल्डन रूल, ठीक है।
कोई गोल्डन रूल नहीं होते हैं, कोई गोल्डन रूल नहीं होते हैं, ठीक है। ये मत सोचना आप गलत पढ़ रहे हो। एक बात ध्यान रखना आप, ठीक है, शायद मैं दावा कर सकता हूं कि आप राजस्थान की सबसे अच्छी अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तो इतना विश्वास मुझ पे रखो, कोई गोल्डन रूल नहीं होते हैं। अकाउंट्स इज द कहानी ऑफ हिसाब किताब। जैसे जरा प्यार से समझना, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं और ये शायद आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगी। अगले 5-7 मिनट में आप ये सोचने लगेंगे हम कहां जी रहे थे और हम क्या कर रहे थे। देखना जरा, राधा आई मुझसे 100 रुपए ले गई, तो मैं अपने बुक्स में कर दूंगा राधा 100 माइनस, मन्नू आया 40 देके गया, मन्नू 40 प्लस। अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स यानी लेखा, राइट? हिसाब किताब रखते हैं इसमें, लेखा में हिसाब किताब रखते हैं, प्लस और माइनस की कहानी है। तो बच्चों इन्होंने क्या किया, प्लस और माइनस की कहानी है, प्लस को नाम दिया क्रेडिट और माइनस को नाम दिया डेबिट, और फिर कुछ रूल बना दिए, फिर पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट बना दिए, फिर डेबिट दे रिसीवर, डेबिट क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट के ये रूल हैं, रियल अकाउंट के ये रूल हैं, नॉमिनल अकाउंट के ये रूल हैं। तो पहले तो तू ये पता कर कि सामने वाला अकाउंट पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, फिर उसके बाद उसके रूल लगा। इतनी मेहनत करता है, ऐसे करके जर्नल एंट्री बनाता है, तो तू जिंदगी भर जर्नल एंट्री बनाता रहेगा। 2 साल तो हो गए सर, अब आप और ले लोगे 1 साल। किसने कहा? मैं 10 मिनट में तुझे किंग बनाऊंगा जर्नल एंट्री का। देख जरा, आजा तू मेरे साथ, 10 मिनट में पूरी जर्नल एंट्री सिखा दोगे? हाँ 10 मिनट में सिखाऊं, बस इतना सा काम करो, आ जाओ। तुम मेरे को बस इतनी सी बात बता दो, छोटी सी बताओगे, बिल्डिंग खरीदो, बस ये एंट्री अगर तुमने बता दी ना, तो तुम्हें मैं जर्नल एंट्री का किंग बना दूंगा अगले 5 मिनट में। अभी तो 2 मिनट बोल रहे थे। बेमानटी बिल्डिंग खरीदने की एंट्री बताओ ना सर। बिल्डिंग खरीदने की एंट्री होती है, बताओ सोचो, मुझे तो आती है सर। बिल्डिंग खरीदने की एंट्री होती है सर। अपना चैप्टर तो कुछ और था, आप कहां जा रहे हो? अरे बच्चों, तुम अकाउंट्स में पहले स्ट्रांग बनो। बिल्डिंग खरीदने की एंट्री बोलो सर। बिल्डिंग टू कैश, सही बात है। बिल्डिंग खरीदने की एंट्री होती है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्कुल सही। और आपने मान लो 70 रुपए की बिल्डिंग खरीदी, तो ये आपकी एक कहानी हो गई कि हमने बिल्डिंग खरीदने की एंट्री कर दी, बिल्डिंग टू कैश, सही है। बोलो हमारे घर में कौन आई? सर हमारे घर में ना फर्नीचर खरीदो सर, फर्नीचर खरीदो। अच्छा लो फर्नीचर खरीद लेते हैं, तो एंट्री हो गई जाएगी फर्नीचर टू कैश, सही है। हमारे घर में कौन आया? सर फर्नीचर। वो रितिका बोल रही है असेट आई, सही बोल रही है ना? सही तो बोल रही है, असेट आई ना। सर असेट को डेबिट करते हैं क्या? हाँ असेट को डेबिट करते हैं। क्या पढ़ाना चाह रहे हो? मैं तो यही बोलना चाह रहा हूं कि असेट का डेबिट बैलेंस होता है। अभी देखना, आप काय को पर्सनल रियल नॉमिनल कम्स इन गोज आउट पढ़ते हो, इतना सा पढ़ो। असेट का डेबिट बैलेंस होता है। सारे रूल बताऊं? अच्छा, क्या रूल बताया मैंने? असेट का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। अभी एक और रूल बता रहा हूं। हमने फर्नीचर खरीदा कैश से, है ना, और सामने वाली पार्टी को 70 रुपए दे दिए। अब वापस से फर्नीचर खरीदना, लेकिन सामने वाली पार्टी को पैसे मत देना, ठीक है। सामने वाली पार्टी को पैसे मत देना, बस। अब की बार फर्नीचर खरीदना और सामने वाली पार्टी को पैसे मत देना, और सामने वाली पार्टी का नाम है राइट फातिमा। सर एंट्री करें? हाँ का एंट्री करो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर खरीदा, असेट का डेबिट बैलेंस होता है टू कैश मत देना, कैश मत देना। तो सर पैसे नहीं देंगे तो बाद में देंगे ना। टू किससे खरीद रहे हैं? हाँ सर याद आया, जब हम उधार में खरीदते हैं ना तो नाम लिखते हैं, सब बकवास बातें। टू फातिमा। अब तुम ये बताओ, ये फातिमा हमारी क्या है? फर्नीचर क्या है? असेट है ना, असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, है ना।
और ये फातिमा क्या है हमारी, असेट है, लायबिलिटी है। इसको पैसे चुकाने हैं बच्चों, बाद में चुकाएंगे ना। सर लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, जी हाँ, जर्नल एंट्री का पहला रूल आपके सामने है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। मैं यही कह रहा था, अगर आपको ये रूल याद हो गया तो बस आपकी जिंदगी के सारे दुख खत्म हो गए। असेट का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, याद रखिएगा, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। ये हमारा पहला रूल था। दूसरा रूल और भी है क्या? हाँ, अच्छा बताओ, ये पैसा आ रहा है या जा रहा है? सर पैसा तो फर्नीचर खरीद रहे हैं तो जा ही रहा है, जा रहा है ना, है ना। पैसा जा रहा है तो टू कैश करते हैं, पैसा जा रहा है तो टू कैश करते हैं, पैसा जा रहा है तो टू कैश करते हैं। तो दूसरा रूल आपके सामने है, पैसा आए, पैसा पैसा जाए तो टू कैश करते हैं और पैसा आए तो कैश अकाउंट डेबिट करते हैं। सर ये भी सही है, दो रूल हो गए, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट और पैसा जाए तो टू कैश। दोनों याद हो गए? हाँ हाँ, दोनों याद हो गए, ठीक है। चलो अब और रूल करें? और नहीं है रूल, मस्त रहो, ठीक है। चलो एक और रूल बताऊं। हाँ, फर्नीचर आया, फातिमा से खरीदा, एंट्री करी फर्नीचर टू फातिमा, टू फातिमा, टू फातिमा, डी फॉर टू फातिमा, टी फॉर थैंक यू, थैंक यू लिख के बताऊं, THANK, थैंक यू, टू थैंक यू मतलब टू, टी और YOU, थैंक यू टू फातिमा। जी हाँ, फातिमा हमको चीजी दे रही है तो फातिमा को थैंक यू बोला है, देखो थैंक यू फातिमा। यानी तीसरा रूल आपके सामने है, जब कोई हमें चिज्जी दे तो उसे थैंक यू बोलेंगे, जब कोई हमें चिज्जी दे तो उसे थैंक यू बोलेंगे, और जब कोई हमारी चिज्जी ले जाए तो उसका गला दबा देंगे। बस ये 3 रूल हैं। सारी जर्नल एंट्री अगले 5 मिनट में खत्म हो गई है। आप पहले 3 ही रूल याद करें। असेट का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, पैसा आए तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा जाए तो टू कैश, ठीक है। हाँ सर याद हो गया। तीसरा रूल क्या है देखो, तीसरा रूल देखो, तीसरा रूल है जब कोई हमें चीजी दे तो उसे क्या बोलो, थैंक यू, और जब कोई हमारी चीजी ले जाए तो उसका गला दबा दो, दबा दो, गला दबा दो, डी फॉर दबा दो मतलब डेबिट कर दो। जैसे हमने फर्नीचर खरीदा, ये फर्नीचर हमने तो खरीदा पर डॉन आया, डॉन आया और हमारा फर्नीचर ले गया। फर्नीचर हमारी एसेट थी, डेबिट बैलेंस था, ये ले गया, डॉन ले गया, तो डॉन का गला दबा दो, डॉन को पकड़ो, डी फोर दबा दो डॉन का गला दबा दो। डॉन हमारा फर्नीचर ले गया, ये फर्नीचर हमारी एसेट थी, डेबिट बैलेंस था, खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे टू फर्नीचर अकाउंट, डॉन टू फर्नीचर, सिंपल। तो 3 रूल निकल के आए। पहला रूल निकल के आया, असेट का डेबिट बैलेंस होता है। दूसरा रूल निकल के आया, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। अगला रूल, पैसा आए तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा जाए तो टू कैश। अगला रूल, जब कोई हमारी चीजी ले जाए तो उसका गला दबा दो, और जब कोई हमको चीजी दे तो उसे थैंक यू बोलो। बस सारी जर्नल एंट्री इससे हो जाएगी। अब हम इसको, इस पूरी कहानी को खत्म कर देते हैं बच्चों। कर दे खत्म? लीजिए खत्म कर देते हैं। तो हमने जर्नल एंट्री बनाने के 3 रूल सीखे थे अभी। असेट का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, याद रखिएगा। पैसा आए तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा जाए तो टू कैश, ठीक है। और अगली बात, जब कोई हमें चीजी दे तो उसे थैंक यू बोलेंगे, और जब कोई हमारी चीजी ले जाए तो उसका गला दबा देंगे, डी फोर दबा देंगे, डेबिट कर देंगे। आइए हम आपको दुनिया की सारी जर्नल एंट्री चुटकी में पढ़ाना सिखाता हूँ। सिखाऊं? चलो सर सिखाओ, एक एक करके। बिल्डिंग खरीदी, अरे बोलना है तुमको, एंट्री करनी है वहां पे बैठे बैठे। बिल्डिंग खरीदी है हमने, सामने वाली पार्टी को 6,000 रुपए देकर। एंट्री करो। सर आपने बता दी थी बिल्डिंग टू कैश, बिल्कुल सही। दूसरी एंट्री, बिल्डिंग असेट है ना, डेबिट कर दिया, टू कैश, पैसा जा रहा है तो टू कैश। जरूरी नहीं है 3 रूल लगाओ, कोई सा भी एक रूल लगा दो, एंट्री हो जाएगी। बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग टू कैश, सही है। फर्नीचर खरीदो, हाँ फर्नीचर टू कैश। मोबाइल खरीदो, मोबाइल टू कैश, सही है। अच्छा, चश्मा खरीदो, सर चश्मा टू कैश। कोरोना खरीदो, कोरोना, सर कोरोना टू कैश, सही है बच्चों। यानी कोई भी चीज खरीद रहे हैं टू कैश, है ना।
अच्छा, ट्यूबलाइट खरीदो, ट्यूबलाइट टू कैश। और कराऊं, ट्यूबलाइट खरीदो, ट्यूबलाइट खरीदो मनमोहन से उधार, ट्यूबलाइट खरीदो उधार, मनमोहन से उधार, पैसा मत देना। सर ट्यूबलाइट हमारी एसेट है, ट्यूबलाइट अकाउंट डेबिट टू कैश। टू कैश क्यों? उधार करना है, खरीदना है ना। हाँ, तो टू कैश मत दो। सर टू मनमोहन, हाँ ट्यूबलाइट टू मनमोहन, ट्यूबलाइट आपकी एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, और मनमोहन हमारी लायबिलिटी है, तो टू मनमोहन क्रेडिट करते हैं, राइट। या फिर यूँ समझ लो, मनमोहन को थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू मनमोहन। एंट्री हो गई ट्यूबलाइट टू मनमोहन। ठीक है, अब जल्दी जल्दी करें। हाँ सर जल्दी जल्दी करो। टी शर्ट खरीदो, टी शर्ट टू कैश। ठीक है, बिल्डिंग खरीदो, बिल्डिंग टू कैश। ठीक है, कैमरा खरीदो उधार, सर किससे? राखी से, तो एंट्री हो गई कैमरा टू राखी। थैंक यू बोलेंगे ना राखी को, पैसे नहीं ले रही ना, बहुत अच्छी है ना। हाँ सर कैमरा टू राखी। ठीक है, और बताते हैं बच्चों। मन्नू आया, आपको 100 रुपये देकर गया, एंट्री करो। कोई मन्नू है अपने को 100 रुपये देकर जा रहा है, एंट्री करो। पैसा आया, पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट, पढ़ा था ना, पैसा आए तो कैश अकाउंट डेबिट। कौन दे के गया? थैंक यू बोल दो उसको, थैंक यू मन्नू। एंट्री हो गई कैश टू मन्नू। ठीक है, सिंपल है। अब राखी आई और हमारी घड़ी ले गई। अच्छा 500 रुपये ले गई, एंट्री बोलो। राखी को 500 रुपये ले गई। कौन ले गई राखी? 500, दबा दो, गला दबा दो राखी का, डिफॉल्ट डेबिट कर दो। राखी अकाउंट डेबिट टू 500 रुपये टू कैश, कैश जा रहा है ना, राखी टू कैश। राखी पैसा ला जा रही है तो राखी टू कैश। राखी चश्मा ले गई, चश्मा, एंट्री बोलो। सर राखी का गला फिर दबा दो, राखी अकाउंट डेबिट टू चश्मा, सही है, राइट। अब फटाफट करें उल्टी सीधी एंट्री। हाँ सर, टी शर्ट खरीदी, टी शर्ट टू कैश। टी शर्ट उधार खरीदी रजनी से, तो फिर टी शर्ट टू रजनी। ठीक है, अब रजनी को पैसे दे रहे हैं हम बाद में, तो पैसा जा रहा है, और रजनी को पैसे दे रहे हैं तो रजनी टू कैश। रजनी का गला दबा दिया ना, रजनी टू कैश। ठीक है, अब एक और खास एंट्री, हम किसी से मोबाइल ले रहे हैं, बदले में लैपटॉप दे रहे हैं। हमारे घर में मोबाइल आ रहा है पर लैपटॉप जा रहा है, तो असेट कौन सी आई? मोबाइल, तो मोबाइल अकाउंट डेबिट टू कैश। सर नहीं, टू लैपटॉप, बिल्कुल सही, मोबाइल टू लैपटॉप, बिल्कुल सही। ठीक है, और करें। टी शर्ट ले रहे हैं और बेल्ट दे रहे हैं, टी शर्ट टू बेल्ट, राइट। ऐसे करके जर्नल एंट्री बनती जाएगी और ये जर्नल एंट्री होती जाएगी। लेकिन आप ये रूल याद रखना, जर्नल एंट्री की ये रूल बेहद जरूरी है, और इन्हीं से आप एंट्री करेंगे, बड़ी जल्दी जल्दी एंट्री होंगी। डी, ठीक है सर, हमें रूल याद है। पहला रूल क्या था? पहला रूल था एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। दूसरा, पैसा आए तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा जाए तो टू कैश। ठीक है, और तीसरा रूल, जब कोई हमें चीज़ी दे तो उसे थैंक यू बोलो, और जब कोई हमारी चीज़ी ले जाए तो उसका गला दबा दो। आपको इतनी सी बात याद रखनी है बच्चों, कभी जर्नल एंट्री में दिक्कत नहीं आएगी, बहुत जल्दी जल्दी जर्नल एंट्री होती जाएगी। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। नोट्स भी देखें क्लास के साथ, चलते हैं, बाय बाय।